आज की वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना। मैं वैसे कहता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको एंड तक देखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मर्दों को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट आज तक किसने किया है? आपको पता है आंसर? वो आंसर है विमेन, औरतें, लड़कियां। लेकिन आप बोलोगे कि मैनिपुलेट करने के लिए तो ताकत चाहिए होती है, ताकत तो सारी मर्दों के पास है, तो औरतें कैसे मैनिपुलेट करती हैं? क्योंकि मैनिपुलेशन करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, वो मर्दों के पास है। पैसा चाहिए, मर्दों के पास है। रूल, शासन, पॉलिटिक्स चाहिए, उसमें लड़के घुसे हुए हैं, मर्द घुसे हुए हैं। तो ये औरतें कहां से मैनिपुलेट करना सीख गई? इसका आंसर अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि मैनिपुलेशन एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इंसान का। मैनिपुलेशन इंसान को करना ही पड़ता है, उसके जेनेटिक्स में है। वो पहले भी मैनिपुलेशन करता था, तभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज भी मैनिपुलेशन करता है, आज की और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके। और मैनिपुलेशन सिर्फ इंसान बड़े होके नहीं करता, जब बच्चा होता है तब भी करता है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि जब भी उनको कोई खिलौना चाहिए होता है तो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं आंसू बहाऊंगा, रोऊंगा, तो मेरे माँ बाप की अटेंशन मुझे मिलेगी और वो मुझे चुप कराने के लिए खिलौना दिलवा देंगे। वो एक बार इस चीज को नोटिस करते हैं और बार बार जब भी उनको कोई चीज चाहिए होती है तो रोना शुरू कर देते हैं। इवन अगर उनको अगले दिन स्कूल नहीं भी जाना होगा, उनका होमवर्क नहीं भी कंप्लीट होगा, तो बीमारी का बहाना लगा देते हैं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। और उनको पता है कि ये चीज काम करती है। जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती है ना, वो भी इसी चीज का यूज करती है। उनको पता है कि मर्दों के पास चाहे ताकत हो, चाहे पैसा हो, चाहे शासन हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर मर्द अपने घुटने टेक देते हैं। आइए जानते हैं उन डार्क साइकोलॉजी के बारे में। 3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो औरतें मैनिपुलेट करने के लिए यूज करती हैं। सबसे पहला विक्टिम प्ले, दूसरा हंटर एंड मैनिपुलेटर, और थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विक्टिम प्ले के बारे में। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि औरतें कितनी बेचारी हैं, औरतें कितनी कमजोर हैं, बेचारी औरत, बेचारी अबला नारी। मर्दों के बारे में कोई ये बातें नहीं करता। अब एक हद तक तो ठीक है, औरतें हैं बेचारी, हैं थोड़ी कमजोर, उनको दबाया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनकी बेचारापन, उनकी एक कमजोरी ही हमारा फायदा उठा लेती है कई बार? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। आप किसी लड़की से, किसी औरत से, कोई भी बड़ी हो छोटी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप उसके सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आपने एक लॉजिक दिया, उसने एक लॉजिक दिया, आपका और ज्यादा अच्छा लॉजिक आया जहां पर वो नहीं जीत पाई। फिर आपने एक और लॉजिक दिया, उसके पास कोई आंसर नहीं है। अब पता है वो क्या करेगी? वो रोना शुरू कर देगी। अब पता है वो क्या करेगी? वो बोलेगी मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो आंसू बहाना शुरू कर देगी, वो दुखी हो जाएगी। अब आपको चाहकर भी ना चाहकर भी उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि बेचारी औरत, बेचारी अबला नारी, तुम मर्द होके तुमने उसको दुखी कर दिया, तुम कैसे इंसान हो? आप उस डर के मारे उसको मनाना शुरू कर दोगे। एट द एंड ऑफ द डे जीता कौन? औरत। ताकत किसके पास, पैसा किसके पास, रुतबा किसके पास? आपके पास। लेकिन जीता कौन? औरत। एक और एग्जांपल देता हूँ, और ये मैं पर्सनल अपना एग्जांपल बताता हूँ, कुछ दिल के जख्म है जो आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरी एक एक्स थी, उसने मेरे को चीट कर दिया। वो जाकर किसी और के साथ हम बिस्तर हो आई, सेक्स कर लिया। अब मैंने उसको पूछा कि तुमने ऐसी चीजें क्यों की? तो बहुत गलत किया तुमने। तो उसने बोला, अरे मैंने कुछ किया? तुमने किया यार पे, तुमने कभी मुझको समझा ही नहीं। तुम हमेशा से मुझको ऐसे ही देखते आए हो, तुमने हमेशा मुझे जज किया है, तुमने कभी मेरी वैल्यू समझी ही नहीं, तुमने कभी मेरे को इमोशंस दिए ही नहीं, तुमने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। जब मुझे नीड हुई तो मैं जाके चली गई उसके पास। गलती तुम्हारी यार पे, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब दोस्तों बताओ, अगर मैंने साथ दिया या नहीं दिया, दूसरे के साथ सेक्स कर लेना और उसको इस तरीके से जस्टिफाई करना, ये कहाँ का लॉजिक है? ये लॉजिक औरतों के पास होता है। सारी औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर औरतें ऐसी ही होती हैं, क्योंकि उनके पास ताकत ही उनके इमोशंस की होती है, उनकी कमजोरी की होती है। कुछ औरतें सच में कमजोर होती हैं, लेकिन उनकी आड़ में जो बाकी औरतें होती हैं, जो बाकी लड़कियां होती हैं ना, जो बाकी फीमेल्स होती हैं, वो इस चीज का फायदा उठाती हैं, रोना धोना कर, आंसू निकाल कर, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम भीड़ में हैं और हमने एक भी आरोप लड़कों पे लगा दिया ना कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा है, पूरी पब्लिक आ जाएगी उसको पीटने के लिए। लेकिन आप एक बार कहकर देख लीजिए कि वो लड़की मुझे छेड़ रही है, उल्टा आप पीटे जाओगे। और एक नया लॉ भी आने की तैयारी में है, या शायद आ चुका है, जहां पर ये बात कही जा रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और लड़की ने रिलेशनशिप टूटने के बाद ये आरोप आप पर लगा दिया कि आपने वादा किया था कि आप शादी करोगे, लेकिन अब आप शादी नहीं कर रहे, आपने उसके साथ सेक्स कर लिया, लेकिन अब आप शादी करने से इनकार कर रहे हो, पता है आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन यही चीज अगर आप कहोगे ना, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है, उस पर कोई भी लॉ नहीं है। कितनी गलत बात है ये। अभी तो बस शुरुआत हुई है, देखिए कि मैनिपुलेशन होता कैसे है। पॉइंट नंबर 2 है हंटर एंड मैनिपुलेटर। आप समझिए कि जो मर्द होते हैं ना, उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करने में बड़ा मजा आता है, और ये चीजें लड़कियां जानती हैं। लड़कों का काम ही यही है, अपने आप को डोमिनेट करना। आप कभी भी लड़कों से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, वो बोलेगा मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मुझे बहुत लंबी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए, मुझे बहुत बड़ा ये
ये चाहिए, बहुत बड़ा वो चाहिए। लेकिन जब आप औरतों से सारी चीजें पूछते हैं ना, तो बोलेंगी कि मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा रिच लड़का चाहिए। उनकी कभी भी लिस्ट में ये नहीं होता कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि पैसा रुतबा तो सब उनको मिल ही जाएगा उनकी खूबसूरती की आड़ में। अब क्योंकि लड़कियों को पता है कि लड़के डोमिनेशन करना चाहते हैं और इससे उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, तो लड़कियां जानबूझकर उनको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो डोमिनेट करें, वो अपने आप का ईगो सेटिस्फाई करें और उसके सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से वो कहीं ना कहीं उनको जीत लें। एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। अक्सर आपको लड़कियां ये बोलती हुई मिल जाएंगी कि मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, मुझे मेरे एक्स ने बहुत ज्यादा चीट किया, मेरा एक्स बहुत ज्यादा गंदा था, मैं क्या करूं। लड़की रोना शुरू कर देती है। अब आप आ जाते हो अपने फुल मोल प्रोटेक्शन में। अब आपका जो अंदर का मसीहा है वो जाग उठता है, जो बोलता है मेरा ही काम है औरतों को बचाना, तुम्हें क्या हुआ, मेरे साथ डिस्कस करो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालूंगा। उसकी बातें सुनते हो, उसको समझते हो, कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि ये मेरे पास आ जाएगी। लेकिन पता है क्या होता है, वो लड़की वापस से अपने एक्स के पास चली जाती है। ये जिस लड़के की आपके सामने बुराई करेगी, ये वहीं पर चली जाएगी। आपके साथ ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। लड़कियां अक्सर ये बातें कहेंगी कि मेरी फैमिली कंडीशन बहुत बुरी है, हम बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, प्लीज मेरा फोन रिचार्ज कर दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ। और आप मसीहा बनते हो, उसके फोन का रिचार्ज करवाते हो, उसको खाने पीने के लिए पैसे देते हो, मुझे हेल्प चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। अरे परेशान हो, निराश हो तो जाकर कमाओ ना। लेकिन मर्द भी ऐसा ही होता है, वो औरतों की तो हेल्प करता है लेकिन कभी भी मर्दों की हेल्प नहीं करता। एक जब लड़की परेशान होती है ना, तो लड़का तुरंत उसके पास चला जाएगा उसको बचाने के लिए। जब एक लड़का परेशान होता है ना, तो उसकी आंखें नहीं खुलती। दोस्तों, मर्द भी तो कम नहीं है। और जेलेसी फैक्टर, इसको कैसे भूल सकते हो? जेलेसी एक ऐसी चीज है ना जिसको लड़कियां जानती हैं कि लड़कों को फील होता ही होता है, क्योंकि लड़कों की डिमांड कम है, लड़कियों की डिमांड ज्यादा है। तो होता है पता है क्या, लड़की को पता है कि जब भी लड़की किसी और से बात करेगी, किसी और लड़के को देखेगी, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है या उसका जो फ्रेंड है, उसको जेलेसी होगी। और लाजमी सी बात है, होगी भी, क्योंकि लड़की को पता है कि जैसे ही उसने जेलेसी फील कराई, आपको अपनी औकात समझ में आ गई। अब आप उसको ज्यादा अटेंशन दोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने अटेंशन नहीं दी तो लड़की उस लड़के के साथ चली जाएगी। ये सारी चीजें लड़कियां जानती हैं, सबकॉन्शियसली सही इसको यूज करती हैं। और थर्ड पॉइंट, सेक्स। इसके बारे में बात किए बिना ये वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। एक बात कहूं, इस पॉइंट में मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, मुझे बहुत हेट कमेंट्स आएंगे, मुझे बहुत ज्यादा आप लोग गालियां देने वाले हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन एक्सेप्ट कर सको तो इस वीडियो को सुन लेना। ये दुनिया सिर्फ एक चीज पे चल रही है, वो है सेक्स। इस दुनिया में अगर किसी को पैसा चाहिए तो उसका मकसद सेक्स है, बड़ा बंगला चाहिए उसका मकसद सेक्स है, अगर रूल करना है, अथॉरिटी चाहिए, उसका मकसद सेक्स है। लेकिन ये बात आप पचा ही नहीं पाओगे। हम लड़कों से जब पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। लेकिन वो सब क्यों चाहिए? किसको दिखाओगे? मर्दों को दिखाओगे? अरे नहीं, आप दिखाते हो औरतों को। एक लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, आप बोलोगे हाँ क्योंकि उससे पैसे आते हैं। लेकिन वो पैसा कमाकर भी क्या करोगे? सेक्स, औरत। लेकिन आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। इंसान को पता है ज्यादा पैसे कमा के ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है, ज्यादा पावर कमा के एक खूबसूरत लड़की आती है, इसलिए वो कमाई के पीछे भागता है, वो पावर के पीछे भागता है। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी औरत के पीछे सब कुछ कर देता है। लेकिन वो एंड में औरत भी उसको छोड़ के चली जाती है। यह है मर्द की कीमत। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो 90% फैमिली में होता है। एक लड़का अपनी बीवी को भी संभालता है, अपनी माँ को भी संभालता है, वो दोनों आपस में लड़ती हैं। कई बार उसकी वाइफ सही होती है, कई बार उसकी माँ सही होती है। जब वाइफ गलत होती है और जब वो अपनी माँ का साथ देता है ना, तो भी वो अपनी माँ का साथ दे नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि रात में सोना तो इसी के पास है। वो दिन में तो पूरी उसको हड़काता है, लेकिन रात में औरत पता है क्या कहती है? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे छुओ भी मत, तुम दूर जाओ, मैं थकी हुई हूँ, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। लड़की की औकात रात में समझ में आ जाती है। लड़का चाहे कितना ही मर्द क्यों ना बने, रात में वो अपनी औरत के सामने झुक ही जाता है। इसी को हम कहते हैं सेक्स की ताकत मेरे लाल। सेक्स के पीछे लड़का अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ तो तुम कल मिलना चाहते हो, लेकिन तुम तो हमेशा अपने दोस्तों के पास रहते हो, मैं नहीं मिल रही तुमसे कल ओयो में। तो लड़का मिलेगा, लड़का अपने दोस्तों को छोड़ेगा, अपनी फैमिली को छोड़ेगा, अपने भाइयों से लड़ाई करेगा, क्योंकि उसको पता है ये छोड़े बिना कहां से हम बिस्तर होने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आखिर में कौन पछताता है? लड़का लड़कियों पे खूब पैसे उड़ाता है, दबा के पैसे उड़ाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं, आप सुन ही नहीं पाओगे, पक्का नहीं सुन पाओगे। और वो पता है क्या? सबसे बड़ा मैनिपुलेशन पता है लड़कियों का क्या होता है? वो होता है मेकअप। लड़कियां हमेशा मेकअप पे लगी रहती हैं, आईलाइनर, आई शेडो, ये फाउंडेशन, ये वाली क्रीम, ये लिपस्टिक, ये लिप बाम, स्ट्रेट करवाने हैं हेयर। लड़के इतना पीछे नहीं पड़ते, लड़कियां ज्यादा पड़ती हैं। फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है फैशन इंडस्ट्री में, अगर आप जाकर देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। लड़कों के मुकाबले लड़कियां अंधाधुंध उसको रूल कर रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों की ताकत ही यही है, उनका जिस्म, उनका मेकअप, उनके कपड़े।
लेकिन लड़कों की ताकत क्या है? कपड़े, हुस्न नहीं, पैसा। क्योंकि लड़की को पता है वो अपना जिस्म दिखा के, इनडायरेक्टली कहूँ बुरा मत मानना, अपना जिस्म बेच के पैसे ला सकती है। हम उस लड़की को तो गलत कह देते हैं जो अपनी मजबूरी के आगे अपने जिस्म को बेच खाती है, लेकिन हम बाकियों को नहीं देख पाते जो कहीं ना कहीं यही काम कर रही हैं, मगर चोरी चोरी चुपके चुपके। ये जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ना, बिल्कुल गिना चुना एकदम साइज बाय साइज छोटे कपड़े पहनती है। क्लीवेज कितना शो करना है, थाइस कितनी शो करनी है, कितने टाइट कपड़े होने चाहिए, कहां से कितना दिखना चाहिए, इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहती है हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो छोटे कपड़े अपने लिए पहनती हैं। आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि लड़कियां अपने लिए पहनती हैं? अगर हाँ तो घर पे क्यों नहीं पहनती? क्योंकि आप घर पे तो अपने सामने रहते हो, बाहर जाते हो, दोस्तों को दिखाते हो, तभी क्यों पहनते हो? इसका है जवाब आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप लगाना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा छोटे कपड़े पहनना गलत है। बिल्कुल उनकी मर्जी है, उनको जो करना है वो करे, हम नहीं और कोई रोकने वाले। और ना मैं उस तरीके का लड़का हूँ कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है गंदी है, मैं कोई जज नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको मैनिपुलेशन बता रहा हूँ कि लड़की छोटे कपड़े पहन के लड़कों को दिखाती है, लड़के उनके पीछे भागते हैं, और जब पीछे भागते हैं तो लड़की उनसे पैसे उड़वाती है। लड़की कहीं ना कहीं उनका यूज करती है, उनके अटेंशन को लेती है, और फिर उसके बाद उनको ही छोड़ के चली जाती है और कहीं और इसी चीज का यूज करती है। दोस्तों, चाहे मेकअप हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे उसका हुस्न हो, चाहे उसका जिस्म हो, बस वजह एक ही है, वो है सेक्स। लेकिन हम लड़के कभी नहीं समझते। चाहे पैसा हो, चाहे ताकत हो, चाहे रुतबा हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ये पूरी ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, वजह बस एक है, सेक्स। ये बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर होते हैं, वजह एक है, सेक्स। आपकी फैमिली में जब लड़ाई होती है तो उसकी वजह क्या होती है? वो औरत। उस औरत से आपको क्या मिलेगा? सेक्स। ये वर्ल्ड वॉर होता है, क्यों होता है? ताकत, रुतबा। उस चीज से आपको क्या मिलेगा? औरत। औरत से क्या मिलेगा? सेक्स। दुनिया ऐसे ही चलती है दोस्तों। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ बहुत कम लोग आए होंगे। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि वीडियो लड़कों को पता होनी चाहिए। अदरवाइज हम लड़के ना ऐसे ही बेवकूफ बनाए जाते हैं, और फिर हम कहते हैं लड़कियां ऐसी करती हैं। लड़कियों का काम है मैनिपुलेशन करना, उनका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उनके इंस्टिंक्ट्स में भरा है, उनके जेनेटिक्स में भरा है। हमारा काम है अपने आप को बचाना, हमारा काम है जानवर ना बन के अपने ऊपर ध्यान देना। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी, और कमेंट सेक्शन में एक एक बंदा बताना क्या सीखा इस वीडियो से। बहुत इमोशंस के साथ ये वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।